नमस्कार। मैं योग शिक्षिका सरिता तिवारी आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आज हम सभी अपनी टीम के साथ, अपनी साधिकाओं के साथ, बहनों के साथ प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास की प्रक्रिया जारी करते हैं और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हम बहुत भारी संख्या में योगाभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम जो प्रोटोकॉल के अनुसार शीतलीकरण का अभ्यास है, शीतलीकरण में नंबर 1 है ग्रीवा चक्रासना। ग्रीवा चक्रासना के लिए हम क्या करेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे मैट पे, कमर पे हाथ रखेंगे एकदम और सांसों को भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। फिर सांसों को छोड़ते हुए हम आगे की तरफ अपने गर्दन को झुकाएंगे। इसी तरीके से हम 5 बार करेंगे। इस प्रक्रिया को हम 5 बार अपनाएंगे। तो 5 बार अपनाने के बाद हमारा ग्रीवा चक्रासना का दूसरा स्टेप है, हम अपने ठुड्डी को दाहिनी तरफ ले जाएंगे और अपने अस्कन से स्पर्श करेंगे और फिर बाईं तरफ ले जाएंगे, अपने अस्कन से स्पर्श करेंगे। सांसों की प्रक्रिया पे विशेष ध्यान देते रहें क्योंकि ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा आसन है और इसी प्रक्रिया को हम 5 बार अपनाएंगे। अब हमारा जो ग्रीवा चक्रासना का अगला चरण है वो ये है कि हम अपने कान को अपने दाहिने तरफ कंधे को स्पर्श करें, फिर बाईं तरफ कंधे को स्पर्श करें। इस तरीके से हम 5 बार करेंगे, 5 बार दोहराएंगे। आँखें खुली रखनी चाहिए, इससे चक्कर नहीं आएगा और इस प्रक्रिया को हम 5 बार अपनाएंगे। अब इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है ग्रीवा चलन आसना का, ग्रीवा चक्र आसना का, वो ये है कि अपने गर्दन को हमें क्लॉकवाइज घुमाना है। दाहिनी तरफ से धीरे धीरे होते हुए बाईं तरफ से होते हुए हमें आना है। ध्यान रखें, जब हम दाहिने तरफ से अपने गर्दन को क्लॉकवाइज यानी घड़ी की जो सुई टिक 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 करके चलती है उसी तरीके से धीरे धीरे हम अपने गर्दन को घुमाएंगे तो हमारे जो कान है वो कंधे से स्पर्श करते हुए आए। इस तरीके से हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब हमारा दूसरा प्रक्रिया है, दूसरा चरण ये है स्कंद चलन आसना। स्कंद चलन आसना, अपने हथेलियों को कंधे पे रखेंगे दोनों और इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे। ध्यान रखें हमारे जो कुहनी है वो आते समय दोनों एक दूसरे पे स्पर्श करेंगे। इस तरीके से हम 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब हमारा तीसरा खड़े होकर करने वाला आसन है कटी चलन आसना। सामने दोनों हाथ को रखते हैं, फिर धीरे धीरे हम जो है पीछे की तरफ ले जाते हैं, यानी दाहिने तरफ से होते हुए पीछे ले जाएंगे, फिर सामने रखेंगे, फिर बाईं तरफ ले जाएंगे। सांस अंदर लेते हुए हथेलियां एक दूसरे के सामने रखें, हाथों को अपने आमने सामने जमीन के समानांतर करें, अपने हाथों और कंधों की दूरी समान रखें। इस तरीके से हमारा कटी चक्रासन समाप्त हुआ। अब हमारा अगला जो योगाभ्यास है वो है कुर्सी आसन। कुर्सी आसन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली बात तो पहली स्थिति है दोनों हाथों के बीच थोड़ी दूरी रखें, धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए इस स्थिति में बैठें कि शरीर का आकार कुर्सी की तरह बन जाए, यानी महसूस करें कि कुर्सी है लेकिन कुर्सी नहीं है। और इसके बाद हम जो है कमर, गर्दन, पीठ को बिल्कुल तान कर सीधा रखनी चाहिए। इस तरीके से हम 5 बार अपनाएंगे। हमारा अगला अभ्यास है ताड़ासन। ताड़ासन कैसे करेंगे, पैर के बल सीधे खड़े हो जाएंगे, फिर पूरे शरीर की स्थिर रखेंगे और दोनों पैरों पर अपने शरीर का वजन समान रखेंगे। अब अपने हाथों को उंगलियों को फंसाते हुए धीरे धीरे सांसों को भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे ताड़ासन मुद्रा में और पंजों के बल खड़े रहेंगे।
और खड़े होने की स्थिति ये है कि अपने मन में काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अपने सांसों को छोड़ दें। तो ये हमारा ताड़ासन है। अब हमारा जो अगला चरण है उसे वो जो है वृक्षासन है। वृक्षासन के लिए हम क्या करेंगे? योग मैट पर सावधान की मुद्रा में सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को जंघों के पास ले जाएं, धीरे धीरे दाएं घुटनों को मोड़ते हुए उसे बाईं जांघ पर रखें। बाएं पैर को इस दौरान मजबूती से जमीन पर जमाए रखें और बाएं पैर को एकदम सीधा रखें और सांसों की गति को सामान्य करें। धीरे से सांस खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं और दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर नमस्कार की मुद्रा बनाएं। दूरी रखें, किसी वस्तु पर नज़र गड़ाएं और संतुलन बनाए रखें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, शरीर मजबूत के साथ लचीला भी रहेगा। गहरी सांसें भीतर की ओर खींचते रहें और सांसों को छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। इस तरीके से हम 3 बार 4 बार 5 बार अपनाएंगे। हमारा अगला हमारा चरण है पादहस्तानम आसना। पादहस्तानम आसना, इसे करने के लिए मैट पे सीधे खड़े हो जाएं, फिर ताड़ासन में खड़े हो जाएं। अब दोनों हाथों को धीरे से सिर के ऊपरी यानी पीछे ले जाएं, फिर सांसों को बाहर की ओर छोड़ते हुए कमर के हिस्से शरीर को मोड़ते हुए नीचे की ओर झुक जाएं। ध्यान रखें ऊपर के हिस्से को सीधा रखें, बस कमर के हिस्से से ही आप मुड़ें। इसके बहुत फायदे हैं। आसन पीठ, हिप्स, पिंडली, टखनों को अच्छा स्ट्रेच देता है, दिमाग को शांत रखता है, एग्जाइटी से राहत मिलता है, सिर दर्द, इंसोम्निया की समस्या को आराम देता है यानी समस्या से निजात मिलता है, पेट के भीतरी पाचन अंगों को अच्छा मसाज देता है, पाचन क्रिया को सुधारता है। तो इस तरीके से हमने पादहस्तानमासना किया। अब हम अर्ध चक्रासन की तरफ बढ़ते हैं। अर्ध चक्रासन के लिए हम क्या करेंगे? दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फुट का फासला रखेंगे और उसके बाद कमर पे हाथ रखेंगे। उंगलियां हमारे अंगूठे, ईड़ा और पिंगला नाड़ी के आसपास रहेगा और धीरे धीरे सांसों को भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। अपने सर को पीछे रखेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे, फिर सांसों को छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। इस तरीके से हम 2 बार 4 बार 5 बार करेंगे अर्धचक्रासना। इससे पाचन को बेहतर आराम मिलता है, रीढ़ को लचीला बनाता है, कमर में स्ट्रेच लाता है। हमारा अगला स्टेप है, अगला हमारा चरण है त्रिकोणासना। त्रिकोणासन करने के लिए हम क्या करेंगे? ये दोनों पैरों के बीच में 2-3 फुट की दूरी बनाएंगे। जैसे कि आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं, हम अपने हाथों को यानी दाहिने हाथ को दाहिने पैर के पास ले जाएंगे और बाएं हाथ को ऊपर आसमान की तरफ ले जाएंगे और अपने हाथों को जिस तरीके से हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाते हैं, हमारी सांसों की गति भी उसी तरीके से इनहीलिंग करते हुए जाती है और अपने आँखों से हम अपने हथेलियों को देखते रहते हैं। हमारे त्रिकोण आसन इस तरीके से हम अपने शरीर के पोस्चर को 3 कोणों में बनाते हैं। इसे हम त्रिकोण आसन कहते हैं। यह आसन करने से गर्दन, पीठ, कमर और पैर के स्नायु मजबूत होते हैं, शरीर का संतुलन ठीक रहता है। थैंक यू सो मच।